अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजहर की नजर। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन, और क्या वर्ल्ड चैंपियंस की तरह वो आज खेले। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पैट कमिंग्स की, उससे लेकर आज टॉस हो, और टॉस के बाद बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर चीज, प्लानिंग, कैप्टनसी, जिस चीज की बारे में बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने एक परफेक्ट गेम खेली। ऐसा लगा कि ये स्क्रिप्ट उन्होंने पहले लिखा, प्लान किया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया, और किसी भी जगह सवाल जो 3 विकेटें गिरी उनकी 47 रन पर, उसके अलावा कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ कंट्रोल नहीं लगा। पूरी तरीके से गेम को कंट्रोल किया। इवन के जब इंडिया ने बेहतरीन आगाज किया था, रोहित शर्मा जिस तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेले आके, उसके बावजूद जो है पैट कमिंस पे काम थे। उनको पता था कि हम अगर 2 से 3 विकेटें मेन प्लेयर्स इनके आउट कर लेते हैं तो इनको प्रॉब्लम होगी। 240 का जो टोटल सजाया इंडिया ने, वो इस वर्ल्ड कप में जो नॉर्मल क्रिकेट देखी गई है उसमें वो टोटल इतना कोई बड़ा नहीं था, लेकिन कंडीशन बहुत ऐसी थी जिसमें ये टोटल डिफेंडेबल हो सकता था। केएल राहुल 66 रन बनाए 107 बॉलों पर, जो कि आजकल की क्रिकेट में काफी स्लो समझे जाए, लेकिन उनके इर्द गिर्द विकेटें भी गिरती नहीं। और जो इनिशिएटिव जो क्रिकेट इंडिया ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप खेली थी, आज वो इंडिया नजर नहीं आई। पिच जो था वो भी फाइनल के जो इतना बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ उसके बावजूद इस तरह का पिच जो है वो फाइनल डिजर्व नहीं करता था। लेकिन ऐसे पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने जो टॉस जीता, उसके बाद जिस तरह से प्रेशर डाला इंडिया, उसके बाद से सिवाय 10 ओवर में जिस 32 रन थे उनके, रोहित शर्मा ने अटैकिंग क्रिकेट खेली तरह वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो है वो अटैक करते हैं, बॉलर्स पे प्रेशर लाते हैं। आज 47 रन 31 बॉल्स पे बनाए, 151 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 4 चौके। और इस तरह के जब पिच होता है, स्लो पिच होता है, तो ओवर द टॉप शॉट्स मारने फिर भी आसान होते हैं, लेकिन जो थ्रू द लाइन शॉट्स जिसको कहते हैं ना, गुड क्रिकेटिंग शॉट्स, रोहित शर्मा के भी थे अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि टाइमिंग वाले शॉट्स इतने आराम से नहीं लगते। तो जब तक आप ओवर ओवर द हेड सर्कल यूटिलाइज नहीं करते, तब तक आपकी बैटिंग, अगर आप पावर प्ले के बाद देखें, इंडियन प्लेयर्स की बाउंड्रीज बहुत ड्राई हुई थी। जिस तरह कहा जा रहा था विकेट बोर्ड ड्राई है, और वही नजर आया। बैटिंग स्टाइल रोहित शर्मा के, कोई भी प्लेयर, कोहली ने भी बहुत जबरदस्त बैटिंग की, विराट कोहली ने अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेले, लेकिन जैसे जैसे मुश्किल दूसरे एंड पे हो रही थी उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा था। तो इंडिया की टीम जो बैटिंग थ्री थ्रू आउट, उनको मोमेंटम, उसके 10 ओवर के बाद मोमेंटम बना ही नहीं। 10-10 ओवर निकल जाते थे, 72 बॉलें उससे भी ज्यादा समटाइम निकल गई। ड्राई पीरियड जिसमें कोई भी बाउंड्री नहीं आई, और इसमें दाद देनी पड़े ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग प्लान किए थे हर प्लेयर के ऊपर। हर प्लेयर के ऊपर उन्होंने प्लान था, उस पे वो फील्ड लेते थे, और एग्जीक्यूशन उससे भी ज्यादा जबरदस्त थी। बाउंसर्स का यूटिलाइजेशन जो था वो बहुत जबरदस्त था। रिवर्स के लिए उन्होंने बॉल को प्रॉपर तरीके से, अगर आप देखें मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंग्स हो, जब वो मिडिल में बॉलिंग करने आए, उन 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 दोनों ने स्पेशली, और हेजलवुड के साथ मिलकर उन्होंने जो है क्रॉस टीम बॉलिंग की, बाउंसर्स कराए, जिससे बॉल जल्दी रिवर्स स्विंग हुआ। उन्होंने पता है जब ड्राई कंडीशंस हैं तब हमें ये रिवर्स स्विंग मिल सकता है, तो साथ साथ बाउंसर्स का प्लान था, साथ साथ ये भी प्लान था कि जब लेटर स्टेजेस पे ये गेम जाएगी, हमें रिवर्स स्विंग मिलेगा। तो थ्रू आउट द गेम जो है वो उनके प्लान्स बहुत जबरदस्त थे। अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, अच्छी बॉलिंग की, और गाय बगाए विकेट, एडम लंपा हो या मैक्सवेल, उनकी कंट्रीब्यूशन थी। 10 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए मिचेल पैटिंस ने। 2 विकेटें हासिल की, विराट कोहली की प्राइज विकेट हासिल की। कैप्टन ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे वो ऑब्वियसली टॉस तो आपके कंट्रोल में नहीं होता, फिर डिसीजन मेकिंग में आसान नहीं होता ड्राई पिच पे टॉस जीतकर बॉलिंग करना। स्पेशली इंडिया के पास इतने स्पिनर्स थे, लेकिन उनकी प्लानिंग ये थी, जो हिस्टोरिकली इस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अहमदाबाद का रिकॉर्ड था कि सेकंड टाइम स्पिन ज्यादा लेस इफेक्टिव होती है और फर्स्ट टाइम ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो आई थिंक उस लिहाज से उन्होंने ये ब्रेव डिसीजन किया। ऑस्ट्रेलिया कभी भी सेकंड बैटिंग पे नहीं जाता, स्पेशली बड़े मैचेस में, लेकिन आज उन्होंने ये डिसीजन करके बताया कि हम सिर्फ वन वे गेम नहीं खेलते, हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिसीजंस करते हैं। तो आई थिंक वो बहुत जबरदस्त थे। फिर उसके बाद बैटिंग पे आ जाएं, तो थ्रू आउट वर्ल्ड वर्ल्ड कप इंडिया की जो बॉलिंग थी वो ऑन टॉप रही तमाम बैटिंग लाइनअप्स के ऊपर। आज उन्होंने झलक फिर दिखाई, जिस तरह बुमराह शामी ने नया बॉल किया,
विकेट अर्ली रोज उन्होंने विकेट हासिल कर ली, 47 पे 3 विकेटें गिर गई और एक टाइम पे जो हम लग रहा था कि शायद ये क्रैक्स कर जाएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग इसी टूर्नामेंट में कितने कितने बड़ी अच्छी बैटिंग लाइनर को इंडिया ने तहस-नहस करके दिया। और इस मैच की खातिर ये थी कि ट्रेविस हेड और लबुशेन की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग रही। आई थिंक एक जिसे कहते हैं एक दूसरे को अच्छा बहुत एक कंट्रास्ट था, एक तरफ अटैकिंग बैटिंग हो रही थी, एक तरफ ओल्ड स्टाइल जिसको कहते हैं ना, जिस तरह मशहूर था कि एक एंड रोके रखो दूसरे एंड से स्कोर होते रहेंगे, वो लबुशेन की बैटिंग से आज नजर आया कि उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट लाइक लेस देन 50 मेरे ख्याल में था। तो आई थिंक उसको उस टेम्परामेंट ऐसा बहुत उस टाइम पे जरूरी था, क्योंकि अगर विकेट्स और गिरती वहां पर तो इंडियन स्पिनर्स भी हावी हो जाते और मुश्किल हो जानी थी। ये चेज इतना आसान नहीं होता वर्ल्ड कप के फाइनल में, अगर आप इस चेज कर रहे हो और प्रेशर हो। लेकिन ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच, इस पिच पे इस स्ट्राइक रेट के साथ इतना बड़े रन बनाना, अमेजिंग बैटिंग। और ये नहीं हुआ कि सिर्फ वन उन्होंने बैटिंग की है, उन्होंने ना सिर्फ अटैकिंग शॉट्स खेले, लेकिन जहां पर उनको संभल कर खेलना था उन्होंने संभल कर भी खेला। और ये एक ऑस्ट्रेलिया के ऐसे प्लेयर बन गए हैं जो हमेशा बड़े मैच में रन्स करते हैं। हमेशा हमने देखा है इनको, अच्छा बड़ा टेस्ट मैच हो, एशेज का टेस्ट मैच हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी इन्होंने सेंचुरी की थी और आज वर्ल्ड कप जो ये 2023 का फाइनल था इसमें भी सेंचुरी की। इंडिया में ये जो फाइनल इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा था, इंडिया में फाइनल था, इंडियन क्राउड के सामने इतनी बड़ी इनिंग खेलना, ये इनकी लाइफ कैरियर की बहुत सारी और इनिंगें भी बहुत स्पेशल होंगी, लेकिन इंडियन क्राउड के सामने जिस तरह पैट कमिंस ने कहा था कि जरूर इंडिया का जो क्राउड है वो इट्स वन वे ट्रैफिक, बट बहुत अच्छा लगेगा हमें कि हम जब उनको खामोश कराएंगे। तो डेफिनेटली उन्होंने उनको खामोश कराया। लेकिन मैं एक जरूर बात करूंगा, इंडिया ने थ्रू आउट वर्ल्ड कप बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली, वो डिजर्व करते थे कि ये ट्रॉफी उठाएं। लेकिन यही हकीकत है क्रिकेट की, जब आप फाइनल स्टेजेस पे आते हैं, नॉकआउट स्टेजेस पे आते हैं, तो टीम वही जीती है कि जो एंड आएंगे, जो फाइनल नेल ऑफ द कॉफिन है वो सही तरीके से लगाए। आई थिंक वहां पर जो है वो इंडिया थोड़ी चूक गई। ऑस्ट्रेलिया ट्रेमेंडस अगेन, दे प्लेड लाइक अ ट्रू वर्ल्ड चैंपियन।